के लिए, क्योंकि इतना अच्छा जो आज का सेशन था, फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस, बहुत लोगों को डाउट होता है जब स्टार्ट करते हैं कि क्या फ़र्क है, उनको पता ही नहीं होता। अगर हम हर्बल लाइफ से बाहर की बात करें तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि फैट लॉस में और वेट लॉस में क्या फ़र्क है। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था, हम भी यही सोचते थे कि सैर करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, खाना-पीना छोड़ देंगे तो वेट कम हो जाएगा और हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं पता था कि फैट लॉस करना है, डाइटिंग करके क्या होगा, इस सिस्टम में आने के बाद हमें पता चला। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम पर्ल मनी है, मैं सिटी बरनाला से बिलॉन्ग करती हूँ। बिफोर हर्बल लाइफ मेरा वेट 4 से 5 किलो ज़्यादा था, लेकिन इस 4-5 किलो वेट की वज़ह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे माइग्रेन था, सर्वाइकल था, पैरों में सूजन आ जाती थी, बीपी लो हो जाता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं थी। बिल्कुल उदास और नीरस लाइफ़ चल रही थी। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी हेल्थ की और खुशी की। 2 ही चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और दोनों ही मेरी लाइफ़ से मिसिंग थी। और हस्बैंड का वेट भी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया था, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, नोस्ट्रिल उनकी ब्लॉक थी। डॉक्टर्स कहते थे कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इनकी हड्डी बढ़ी हुई है या मांस बढ़ा हुआ है, ऐसे-ऐसे आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसा डॉक्टर ने बोला होगा। लेकिन लकीली हमें हर्बलाइफ का मैसेज मिला, हमने सिस्टम में प्लग इन किया, हमने मॉर्निंग कॉल को जॉइन किया रेगुलरली, प्रॉपर कोच की गाइडेंस से, प्रॉपर फॉलो करके हस्बैंड ने अपने पहले 6 महीने में अपना 16 केजी फैट लॉस किया और मैंने पहले 2 महीने में अपना 5 किलो वेट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। जैसे ही आइडियल वेट को अचीव किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। मेरी बॉडी में से मुझे कभी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे कभी कोई दर्द ही नहीं हुआ है, मुझे कभी एसिडिटी नहीं बनी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पता ही नहीं, भूल भी गए हैं कि ये ठीक हो गई हैं। इतनी ज़्यादा पावर है न्यूट्रिशन की और मॉर्निंग कॉल की। और मेरे हस्बैंड का बीपी का इश्यू बिल्कुल ठीक हो गया है। उनकी जो नोस्ट्रिल ब्लॉक थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि न्यूट्रिशन लेने से ब्लॉक्ड नोस्ट्रिल भी खुल सकती है। सिस्टम में आए तो पता चला कि फैट की वज़ह से ही थी, है ना? कि फैट क्या पता कहाँ पे जमा हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। और थैंक्स करती हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का, अपने कोच रिद्धि मैम का, और सबसे बड़ा थैंक यू गुंजन मैम एंड साहिब सर का, जिनके वर्चुअल सेशन की वज़ह से सिस्टम से इतनी नॉलेज ली और अपनी हेल्थ को हम अच्छा कर पाए। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं आप मेरे कोचेज़ के लिए, क्योंकि वो हम सबके भी कोचेज़ हैं, है ना? उनकी वजह से ही हम सुबह-सुबह इतनी एनर्जी और इतनी पॉज़िटिविटी को फ़ील कर पाते हैं, वरना सिस्टम में आने से पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो मॉर्निंग में हमको पॉज़िटिव कर देता। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मॉर्निंग में ही हमें ये समझा देते कि आज सारा दिन ऐसा नहीं खाना है। हम उठते ही ऐसी सुस्त शक्लों के साथ थे, ऐसी रोंदू शक्लों के साथ थे, गुस्से में उठते थे, ये सब चेंज हो गया है। और अभी अ, टर्न है आप सबकी, आप सब शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे लोग हैंड रेज़ करें, जिन्होंने पहले डाइटिंग की थी, जिम बहुत किया था, खाना-पीना छोड़ा था, रात का खाना छोड़ा था और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ भी की थी, लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ था। कुछ होता था फिर बाउंस बैक हो जाता था और डाइटिंग करते थे तो हेल्थ इश्यू बढ़ जाते थे। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग ज़रूर हैंड रेज़ करें, जिन्होंने पहले डाइटिंग, जिम ऐसी चीज़ों को ऑप्ट किया था। तो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे लीज़ा लिखा है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम से आने से पहले मैम मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। 2012 में मेरी शादी हुई, तो बेबी होने के बाद मेरा वेट, मैं पहले भी हेवी थी और बेबी होने के बाद और हेवी हो गई। तो मुझे ये लगता था कि डायटीशियंस ही बेस्ट होते हैं जो खाना देते हैं, और मुझे वो जो चिल्ले वगैरह देते थे मुझे अच्छे लगते थे। मुझे लगता था कि यार मैं बना भी सकती हूँ, खा भी लूँगी। तो मुझे बनाना मुश्किल नहीं लगता था, पर मैं बना-बनू के खाती थी, पर मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, 3 टू 4 केजीज़ कम होता था 2 और 3 महीने में। उसके बाद मेरा फिर बाउंस बैक हो जाता था। पर उसकी वजह से हुआ क्या कि मेरी सर्वाइकल पेन ज़्यादा बढ़ गई, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, ईएसआर लेवल ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना, पनीर, स्प्राउट्स ये तो बिल्कुल भी नहीं खाने आपको, दालें नहीं खानी। फिर उसके बाद मेरी नी प्रॉब्लम शुरू होगी 28 की एज में। तो मुझे लगा कि यार मैं इतनी अपनी तरफ से तो बहुत हेल्दी खाती हूँ, फिर भी मुझे इतनी दिक्कतें हो रही हैं।
जैसे ही मैं गुंजन मैम को मिली, उन्होंने मुझे बोला कि प्रोटीन की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, ज़्यादा नहीं है, कमी की वजह से हो रहा है, आपको प्रोटीन लेना है। तो मैंने प्रॉपर प्रोटीन लेना शुरू किया। जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया, एकदम से मेरी दर्दें बाहर आईं, मेरा ESL लेवल बढ़ा और मुझे घबराहट हुई कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैम ने मुझे बोला कि घबराना नहीं है, प्रोटीन आपको लेना है, छोड़ना नहीं है। तो मैंने प्रोटीन लेती रही, ESL लेवल मेरा कम होना शुरू हुआ, सर्वाइकल ठीक हुआ, नी की प्रॉब्लम ठीक हुई और मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा डल होनी शुरू हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक। अगर किसी ने मेरी बिफोर आफ्टर देखी है, वो तो पहचान ही नहीं पाता कि ये आप हो। तो थैंक यू सो मच। ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में सिर्फ वेट लॉस का सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के सिमरन मैम के लिए। शायद आप में से बहुत लोगों ने ध्यान से सुना है, पता नहीं सुना है, लेकिन मैं एक पॉइंट बता देती हूँ। मैम ने बोला कि जब मैंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया तो मेरा ESR लेवल एकदम से बढ़ गया, क्योंकि बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम कुछ खाएंगे अच्छा तो वो बाहर आएंगी। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है कि जब न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, उनको हेडेक भी हो जाए तो भी वो बोल देते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है। उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो भी बोल देते हैं ये तो ठीक नहीं है, इसको लेने के बाद मुझे ऐसा हो गया। उनकी डायबिटीज में थोड़ा सा स्पाइक आ जाए तो उनको ऐसे लगने लगता है। लेकिन आपने मैम की बात से एक बात जरूर याद रखनी है कि जब भी हम अच्छा खाना स्टार्ट करेंगे, बॉडी में से जितनी भी इंफेक्शन होगी, मतलब टॉक्सिन्स होंगी, जो भी दर्दें होंगी, जहरीली चीजें बाहर निकलेंगी। और वो किस रूप में निकलेंगी? या तो इन्फेक्शन बढ़ेगी आपकी, या हेडेक्स होंगे, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, मतलब वो बाहर निकल रही हैं। और इसी बात पे मैं बताती हूँ, जब हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, सप्लीमेंट स्टार्ट किए, ओमेगा लेना स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन स्टार्ट किया, तो लोकेश सर को बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए थे, जिनको अगर हम पंजाबी में बोले गड़, जिन्होंने उसे कह रहा है वो मतलब स्टार्ट हो गए थे। तो एक बार उन्होंने भी बोला कि मैं बंद कर देता हूँ, ये ओमेगा तो गर्म होता है, इसको लेने से हो जाते हैं। लेकिन हमें पता चला कि ये एक बार होंगे, अब निकल गए तो दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी में से फैट या कोई भी टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए बॉडी कुछ तो करेगी, है ना, कुछ तो रास्ता चुनेगी, और वो सबकी बॉडी में अलग अलग है। तो ये पॉइंट आज सब नोट कर लीजिए, इतना अच्छा पॉइंट मैम के रिजल्ट शेयरिंग से हमें मिला है। इसीलिए कहते हैं कि सुनना बहुत जरूरी है जब रिजल्ट शेयर होते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सिमरन मैम के लिए। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे सरबजीत लिखा है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ weight ਸੀ ਉਹ 90 kg ਸੀ। weight ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਬੀਪੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗਲੇ ਦੀ। weight ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ, ਜੀਰਾ ਪਾਣੀ, ਬੈਲਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਈਡਲ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲ ਫੈਟ, ਅਟਰਨਲ ਫੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਿਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ weight ਤਾਂ ਘਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚ ਲੌਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ BMI ਕਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ weight ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮ। ਆਮ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਤਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਮ। ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ weight ਨੂੰ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਸੀ ਉਹ 26 ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 रखनी, बिल्कुल मेरी 5 है मैम। कोई मेडिसिन क्लैपिंग कर दीजिए। मैम ने बोला कि मेरी विजुअल फैट आइडियल आ चुकी है और पर्सनैलिटी में कितना चेंज है ना, ये हम महसूस करते हैं फैट लॉस की वजह से। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे फौजिया शाह लिखा है।
गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम ਫੋਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 7 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਔਰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਈਫ ਇੰਜॉय कर रही हूँ। थैंक यू पर्ल मैम, रिम्पी मैम और गुंजन मैम, थैंक यू सो बट बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फौजिया मैम के लिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में 90% प्रॉब्लम्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हैं। ये कोई बीमारी का इलाज नहीं किया है, हम नेचुरली उनकी प्रॉब्लम्स, जैसे सर ने बोला था कि हीलिंग पावर जागृत हो जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे मीना लिखा है। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਨ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 103 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ 43 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨੋਰਲਜੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਨੀ ਪੇਨ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। डिस्क्लेमर मैं फिर से बोल देती हूँ कि हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान ने नेचुरल वो पावर दे के भेजी है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर आपकी स्क्रीन पे कृष्ण कुमार लिखा है। नमस्कार मैम। हाँ जी, मुझे न्यूट्रिशन लेते हुए भी 5 दिन हुए मैम, 1 किलो वेट लॉस हुआ है। बढ़िया विजिबल सी फैट भी क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ जी विजिबल सर। फैट भी 1% कम हुआ। सर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। वेरी काफी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग काफी कर चेंजिंग है दीजिए। मेरे रूटीन में। तो अभी मैं बाद में शेयर करूंगा। खुद को ओके जी, 4-5 दिन में काफी चेंजिंग लग रही है खुद को। ठीक है, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 5 दिनों में 1 kg फैट लॉस हुआ है। लोगों का पूरा महीना सैर कर करके भी 1 किलो वेट लॉस नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और सर ने बोला कि 5 दिनों में मुझे अच्छा लगने लगा है। हमारा न्यूट्रिशन 72 आवर्स में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। सर विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे आईफोन, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आई होगी। आपकी स्क्रीन पे आईफोन लिखा हुआ है। मैम, मैं आप देख रहे हैं फोन की तरफ, आपके पास ही मैसेज आया है। चलिए, जब तक मैम अनम्यूट करते हैं, नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अमीर लिखा है आपकी स्क्रीन पे। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਮਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ weight ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਿਨਰ ਵੀ ਮੈंने ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈ ਮਾਰ ਲਓ। ਮਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਬਿਠਾ ਦਿਓ।
दीजिए अमीर सर के लिए। नेक्स्ट मैं जिनका माइक यूज करूँ मैम आपकी स्क्रीन पे गुरप्रीत कौर। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। I'm the vice assessment teacher. तक मैं अपना 25 kg वेट रिड्यूस कर चुकी है। एक्चुअली ये वेट नहीं रिड्यूस, ये फैट रिड्यूस होया ते जो मैम ने किया बिल्कुल सही गल है कि मैं बिल्कुल पहला अपने वजन ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। बट मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा सी 436 सी एंड मेरा अगर फैट दी वैसरल फैट की गल करिए तो वो भी 18 हो चुकी सी। ते मैनू पता नहीं सी कि मैं इन्ने डाइट घट लै रही हाँ फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैं वॉक भी करती सी बट मेरा वेट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा सी। एक्चुअली रिड्यूस मैं फैट करनी सी ते ये सैशनस नू सुन के ही मैम क्लीयर होया सानू। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 25 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਆ। मेरी फैमिली में भी मैम सारे दे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए सो थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग इसी जर्नी से निकले हैं कि पहले डाइटिंग की, खाना पीना छोड़ा, जब कोई हल नहीं हुआ तब हमने हर्बल लाइफ को चूज किया। शायद उससे पहले हमें पता भी नहीं था हर्बल लाइफ के बारे में। मुझे तो नहीं पता था कि हर्बल लाइफ से ऐसा कुछ भी होता है, हर्बल लाइफ नाम का कोई न्यूट्रिशन भी है। और जब पता चला तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने हमें इस बुद्धि को ठीक रखा कि हम हेड द स्पॉट डिसीजन ले पाए, लोगों की बातों में नहीं आई। इसके लिए बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे जसविंदर कौर लिखा है। हाँ जी मैम, हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैम इस सिस्टम में मैं आई थी ना, मेरे ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਜੀਰਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਵਜਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਮ, 10 ਕਿਲੋ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ मैम मैं बहुत ठीक हाँ, धन्यवाद मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। अगर जीरा पानी पीने से वजन कम होते तो मार्क्यूज सर को इतना बड़ा न्यूट्रिशन कंपनी बनाने की कभी जरूरत ना पड़ती। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जसविंदर मैम के लिए। और मैं लास्ट पे माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे हरप्रीत कौर लिखा है। मेरे को तेज फ्रेश ले गुड मॉर्निंग मैम, हरप्रीत कौर दोदੜੇ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 21 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ weight ਘਟਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ weight ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਮ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਦੀ ਕੋਚ ਦੀ ਡਾਇਟ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਮੇਰੇ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਮ 100 ਤੋਂ 80% ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਐ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸੰਦੀਪ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਕਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हरप्रीत मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे हरमीत कौर लिखा। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 30 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵਜਨ ਘਟ ਜੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਸੀ ਮੈਮ। ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡਨੈਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਾਲ ਲਾਉਣੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੇਰਾ 30 ਕਿਲੋ weight ਤਾਂ loss ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਪ ਮੋਟੇ ਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਸੋਡਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸੈਰ ਸਰ ਦਾ,
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਮ। ਥੈਂक यू मैम। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए हरमीत मैम के लिए। 30 kg फैट लॉस किया है। सर आपकी स्क्रीन पे राहुल जिंदल लिखा है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल जिंदल है, मैं बरनाला सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 14 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਸੀ। थैंक यू करना सिस्टम ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਜੀ। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। जो डॉक्टर बोलते थे कि प्रोटीन खाने से अर्थराइटिस होता है, हमने प्रोटीन खिला खिला के उसको खत्म कर दिया है। देखिए बॉडी की पावर है ना। कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं और हम गलत तरीके से उनको ठीक करने में लग जाते हैं और वो कभी ठीक नहीं होती हैं। अभी मेरा मन तो वैसे कर रहा है जितने हैंड रेज हैं सबका शेयर करवा दूं, लेकिन आपको पता है टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने लास्ट के बाद भी 2-3 माइक अनम्यूट कर दिए हैं कि बहुत देर से वो लोग चाह रहे थे कि हमारा माइक अनम्यूट हो, तो मैंने कर दिया है। वैसे मैं सबका ही चाहती हूँ, और लेकिन अभी आप 30 सेकंड्स की वीडियो बनाइएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी टाइम है हम सबके सीनियर कोच का। बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर के लिए। सर ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बड़े सी क्लैपिंग के लिए पर मैम के लिए। बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट शेयर करते हैं। क्या खुद का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 10 किलो उन्होंने खुद फैट लॉस किया है, आइडियल वेट पे आ गए हैं। 17 kg इनके हस्बैंड ने फैट लॉस किया, मतलब 27 किलो फैट बॉडी में से दोनों ने निकाल दिया है और एक बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं ब्लेसिंग देता हूँ कि बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। क्लैपिंग कर दो पर मैम के लिए। और डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए क्लैपिंग कर दो, दिल से क्लैपिंग कर दो। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत है, पावरफुल था। अब तो याद आ रहे थे अपने दिन के हम लोग क्या करते थे। मतलब हम लोग सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, 15-15 दिन खाना ना खाना, एंड साइकिलिंग वाइकलिंग, कोर्ट तुम्हें जीरा पानी, नींबू पानी, करेलों का जूस पीते थे और अदरक घोल के पीते थे, गोमूत्र पी लेते थे कि हमारा वेट कम हो जाए। पता नहीं था करना क्या है। मैं तो रोम रोम शुक्रान करता हूँ सिस्टम का। भगवान की कोई कृपा ही है। पता नहीं क्या कोई हमारे से ऐसा कर्म हो गया कि भगवान ने हमें सिस्टम दिखा दिया है। भगवान के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया और अपने लिए क्लैपिंग करो जो इस सिस्टम में। जूम सेशन लगाते हैं, आपका कैमरा ओपन होता है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है। जैसे फॉग होती है ना, फॉग में कुछ नजर नहीं आ रहा होता, चलते हो रास्ता मिलता जाता है, लेकिन जैसे चलते हो रास्ता मिलता जाता है। ऐसे ही आज आपको लग रहा है कि होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन हमें पता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका। अपने लिए क्लैपिंग करो, जब सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने आप पे कंट्रोल। सबसे मुश्किल काम पता है क्या? कंट्रोल करना। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? उसको जितना भी भगा लो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। 2 ब्रेक्स होती हैं गाड़ी में, पैरों में भी होती है, हाथों में भी होती है। ऐसे ही आपके पास भी 2 ब्रेक्स हैं, एक तो आपकी जीभ है, एक आपका ब्रेन है। ज्यादा बोलो तो आपकी आंखें भी आपकी ब्रेक ही हैं। अगर इन पे कंट्रोल करना आपको आ गया तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको साहब बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि मन जीते जग जीत। और यहाँ पे बहुत लोग नए हैं जिनका वेरी फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीक है, फर्स्ट मंथ है, उनको भी अच्छी सी क्लैपिंग से इनवाइट कर लो, उनके लिए भी ब्लेसिंग दे दो। जैसे आप लोगों की, हम लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ये ऐसी गाड़ी है जिसमें बैठेगा वो गरीबपुर से मीरपुर एंड बीमारपुर से शेरपुर, उसने पहुंच ही जाना है, उतरना नहीं है, बस अपना दिमाग नहीं चलाना है इसमें। आप जो आपके कोच बोलते हैं वो आपको करना है। मैं आज तक वही करता हूँ और सारे लेवल हमें मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, और फिटनेस डे बाय डे होती जा रही है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा। कुछ लोगों ने बोला हाय प्रेमजीत, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। उससे पहले बिल्कुल अक्ल नहीं थी, ना खाने की ना बोलने की। मतलब देखो जो जुबान भगवान ने दी है, इसके 2 ही काम है, बोलना और खाना।
अगर आपका खाना ठीक हो गया और आपका बोलना ठीक हो गया तो आप दुनिया पे राज करोगे। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो ये था कि सुबह बस हो गई है, नाश्ता लाओ जल्दी जल्दी, शॉप खोलनी है। लड़ते थे भाई से कि जल्दी करो, आज मलाई नहीं डाली इसमें, आज दही नहीं है घर में, कर्ड कहाँ है, लस्सी कहाँ है, अचार कहाँ है। ऐसी नेचर थी। मतलब यही था कि खाने के लिए ही जीना है। ये था हमारा सिस्टम। कमाते क्यों है? खाने के लिए कमाते हैं ना। मुझे और ज्यादा शौक नहीं था कोई पहनने वहनने का, बस खाने का बहुत शौक था। और मुझे कीर्तन का बहुत शौक था। रात भर कीर्तन पे जाते थे, दिन में शॉप पे बैठते थे, खाने पीने का कोई टाइम नहीं था। जब खाते थे 3 लोगों का इकट्ठा ही खा जाते थे, इतना खाते थे। उसकी वजह से वजन हो गया 146 किलो और शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, घर में बहुत ज्यादा ट्रबल आ गई। तो मैं अकेला नहीं खाता था, मेरे साथ सारे खाते थे, सबकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई। और हमने सारे वो कोशिश करके देखा जो आपको नॉलेज है। 101 तरीका हमने कोशिश किया कि मेरा वेट कम हो जाए, नहीं हुआ। हम तो सर्जरी कराने भी चले गए थे, वहां पे भी जवाब दे दिया था कि नहीं हो सकती, क्लॉट बन जाएगा, डेथ हो जाएगी, वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, शुगर है। ऐसी प्रॉब्लम थी। वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम वाइफ को थी। मतलब कोई रास्ता ही नहीं था। बट जब भी आप कहते हो कि जहाँ चाह वहां राह, जब भी भगवान खुश होते हैं कोई रास्ता खोल देते हैं, तो मेरे लिए एक दरवाजा खुला जिसका नाम था हर्बल लाइफ। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था मेरे कोच मेरे घर में आ गए। वो भी एक स्टोरी है कि कैसे आगे, मैं आपको फिर बताऊंगा। मेरा उन्होंने स्कैन किया। स्कैन पे ना मुझे एक ही बात समझ आई। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली ऐसे और स्माइल किया और मुझे बोले सर आपकी जो एज है ना स्कैन पे 88 आई है। मैं तो दंग रह गया। 88। मैंने कहा मैं तो इतनी एज है नहीं है। बोले आपकी डेट ऑफ बर्थ का हमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो स्केल पे एज आई है 88 है, आपके पास 2 साल ही बचे हैं जो आपकी बॉडी का हाल आपने कर रखा है। आपका खाना पीना सही नहीं है। उन्होंने अच्छी सी स्माइल करके ये बात बोली और वो बात मेरे दिल में घर कर गई। मुझे पता था मेरा खाना पीना सही है ही नहीं है, क्योंकि मैं दही रहता बहुत खाता था। मैं आप तो कोली में खाते होंगे डोंगे में, आप तो बड़े बड़े गिलास भर के पीते थे उसको। ऊपर से खीर खा जाते थे, ऊपर से जलेबियों वाला दूध पीते थे। पता ही नहीं था। तो मेरे को समझ आ गया कि मेरा खाना पीना सही नहीं है। तो मैंने उनका कहना माना। पहले 3 दिन में मेरा रिजल्ट आ गया था। पहले 3 दिन में। क्लैपिंग करो। किस का रिजल्ट आया 3 दिन में? चाहे 100 ग्राम ही आया ना रिजल्ट। ऐसा जादू है। लोग कहते हैं इसमें क्या है, आपके फ्रेश में शेक में ऐसा क्या है? मैंने कहा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो वेट कम करे आपका। लेकिन इसमें एक जादू है कि बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है। बॉडी अपने आप को ठीक करती है। एक बात लिखो आप, ये जो बॉडी है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इसके अंदर ही हर दवा बनती है, इसके अंदर ही हर डॉक्टर नेचर बैठी है। इसको सिर्फ 4 चीजें दे दो आप। अच्छी नींद, आपकी नींद अच्छी हो, टाइम से सो जाइए, टाइम से जागिए। जैसे जल्दी सोए जल्दी जागे, दुनिया में सबसे आगे। इसको अच्छी नींद दे दो। 10 से 4 का टाइम असल नींद का जो है, उसमें बॉडी हीलिंग होती है। बॉडी रिपेयर करती है, गुड बैक्टीरियाज बनते हैं और बॉडी अपनी हर बीमारी की मरम्मत कर लेती है। उसको टाइम दे दो। और अच्छा खाना, बैलेंस फूड। शेक क्या है? जो भी आपने शेक पिया, हैव यू हैड योर शेक टुडे? एक अच्छा खाना है, ये बैलेंस खाना है। इसमें जितना आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, आपको कार्ब्स चाहिए, सारे इसमें आपके पूरे होते हैं। मिनरल विटामिन है इसमें, 72 सब्जियां हैं इसमें, 8 फ्रूट हैं और इसमें 138 न्यूट्रिशन है। आपकी बॉडी की पूरी जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की, इसको ये पूरा कर देता है। शेक के लिए क्लैपिंग कर। अच्छा खाना मिल गया आपको, अच्छा माइंडसेट एंड अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कम्युनिटी चाहिए आपको। आपके आगे पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये पॉजिटिव होने चाहिए। वो वाइब्स आपको जो आ रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी बॉडी डे बाय डे फिट होती जाएगी। ये ऐसी कलाकारी है, टेक्निक ऐसी है। तो मेरे साथ हुआ। मेरे आगे पीछे के लोग चेंज हो गए, मेरा खाना पीना चेंज हो गया, मेरी सोच चेंज हो गई। और मैंने पहले महीने में 3 किलो, 8 महीने में 46 किलो, अभी तक 58 किलो अपना फैट लॉस किया। 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं एंड 14 किलो मेरे मसल गेन हो गया। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी मार्क्यूज के लिए।
पूरी दुनिया वेट कम करना है, वेट कम करना है, वेट कम करना है, रट्टे लगा रखे हैं लोगों ने। सैर योगा जिम करते हैं लोग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और स्टार्विंग करते हैं, 3-3 महीने खाते नहीं है कुछ भी, इतनी बॉडी से वो महाभारत करते हैं। सैर योगा जिम आज भी लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते थे, हमने भी किया है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें वेट नहीं लॉस करना, लिखो हमें फैट लॉस करना है। 4 चीजों का वेट होता है, लिख लो बॉडी में ना, आपकी बॉडी में ना 4 चीजों का वेट है। पहला लिखो पानी, दूसरा लिखो मसल, तीसरा फैट, चौथी आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां। अगर डाइटिंग करोगे न्यूट्रिशन के बिना, मुझे लोग कहते हैं कि सर हमने ना डाइटिंग से 10 किलो वेट लॉस किया था, हमारा फिर बढ़ गया। हमने एक्सरसाइज किया था, जिम गए थे 20 किलो कम कर लिया था, हमारा फिर से बढ़ गया। ये लिख लो पॉइंट, आप याद रखना इस बात को। मैंने योगा किया था, 22 किलो वेट लॉस कर लिया था, फिर से बढ़ गया। तो आप लिखिए ना तो हमें मसल कम करने हैं, ना हमें हड्डियां कमजोर करनी है। इन सब तरीकों से क्या होएगा? अगर न्यूट्रिशन के बिना जितनी मर्जी सैर कर लीजिए आप लोग, डाइटिंग कर लो, जिम चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप एरोबिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें आपका फैट लॉस नहीं होएगा। हड्डियां वीक हो जाएंगी, मसल कमजोर हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बॉडी बीमार लगने लगी। लोग कहेंगे कि शुगर होगी तो आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, बॉडी में वीकनेस इतनी आ जाएगी। दोबारा से खाना शुरू करोगे और दुगने मोटे हो जाओगे। ये बातें बिल्कुल सही हैं। लोग बोलते हैं ना दुगने मोटे हो जाओगे, घटा लो तुसी जब छोड़ोगे दुगने मोटे हो जाओ। उनको पता नहीं है ये खाली सैर नहीं कर रहे हैं, ये खाली जिम नहीं कर रहे हैं, ये खाली योगा नहीं कर रहे हैं, खाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, ये दिन में 5 बार पेट भरते हैं, ये तो ऑलरेडी खा रहे हैं। ये कैसे मोटे हो जाएंगे? उनको पता नहीं इस बात। आप न्यूट्रिशिस्ट हो, आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, आपने सुबह पानी पिया, ओके, आप पेट भरा, फिर आपने फ्रेश ले लिया, पेट भर गया, फिर आपने शेक ले लिया, पेट भर गया, फिर आपने 11-12 बजे फ्रूट्स ले लिए जैसे आपको बताया था, फिर पेट भर गया, दोपहर में सैलेड खा लिया, पेट भर गया, खाना खा लिया दोपहर का, फिर पेट भर गया, शाम को 5 बजे आपने कोई हेल्दी मील ले ली, पेट भर गया, रात में शेक ले लिया, पेट भर गया। भूखे कहाँ रहे हम लोग जब हमने खाना छोड़ा ही नहीं। लोग कहते हैं दोबारा जब इसको छोड़ दोगे तो आपका वेट बढ़ेगा। तरीका टेक्निक नहीं पता। अच्छा देखो अगर आपने LLB की है तो आपको किसने सिखाया था? जरूर उसने LLB की है, वो आपसे सीनियर थे, उन्होंने सिखाया था। अगर आपने MBBS किया तो किसने सिखाया था आपको? जरूर वो बड़े डॉक्टर होंगे, उनकी टीम होगी, उन्होंने आपको सिखाया था। आप डेंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, तो किसने सिखाया? जो आपसे सीनियर थे, उनके पास टीम थी पूरी, उन्होंने आपको क्लासेस दी, आपको सिखाया, आपने सीखा, टेक्निक मिली। ऐसे ही अभी आपको फैट लॉस करना है तो कौन सिखाएगा? जिन्होंने खुद का फैट लॉस किया है, मसल को बचाया है, मसल अपने गेन करे हैं, जो खुद मॉडल बन चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनसे सीख लो ना आप। अच्छा क्वेश्चन है, क्या डाइटिंग करके 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वेट लॉस होता है? नहीं होता। बॉडी की तो न्यूट्रिशन वैल्यू पहले ही कम है, इसमें तो न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा, ऊपर से डाइटिंग शुरू कर दी है। क्या उससे आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो गई है? क्या उससे आपकी बॉडी का प्रोटीन पूरा हो गया? क्या बॉडी का फाइबर पूरा हो गया? कोलेजन पूरा हो गया बॉडी का डाइटिंग करने से? कुछ भी नहीं पूरा हुआ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिस्टम के बिना कोई आइडियल वेट पे आ जाए, कोई फिट हो जाए। तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो लोग हैं हमारे पास दो बहनें आई, एक को तो हमने शुरू करवाया, दोनों का वेट 96 था, 98 था, ऐसा कुछ वेट था, तो एक को शुरू करवाया गुंजन मैम ने, तो उनका जो वेट था धीरे धीरे वो 60 पे आ गई, फिट हो गई। दूसरी ने सोचा कि नहीं ये मुश्किल है, बहुत फिट होना बहुत मुश्किल है, ये तो टाइम लगता है, महीने में 3-4 किलो कम होता है। उसने सर्जरी करवा ली, दूसरी बहन ने सर्जरी करवा ली, वहां से एकदम से 30-40 kg फैट लॉस हो गया। बट उससे क्या हुआ, उसकी जो स्किन थी ना सारी, ये वाला मांस नीचे आ गया, पेट वाला मांस चला गया घुटनों के पास, इतना लटक गया मांस उसका। उसने डॉक्टर को शिकायत करी कि सर मेरी स्किन खराब हो गई है, तो उन्होंने बोला अभी आपकी एक सर्जरी और होगी जिसमें स्किन काट देंगे आपको। वो तो जिंदा लाश बना दिया उसको।
एक रोटी ज्यादा खा नहीं सकती थी, खाती थी तो वॉमिट आ जाती थी, बॉडी बास मारती थी, कोई इसके पास बैठता नहीं था। अब मुझे बताइए कि न्यूट्रिशन अच्छा कि है न्यूट्रिशन अच्छा है अच्छा कि ऑपरेशन अच्छा है। यहाँ पे तो हम किसी को दवा नहीं देते, किसको सुई नहीं किसको सुई नहीं लगाते, सर्जरी नहीं करते किसी की, कोई किसी का ब्लड टेस्ट नहीं करते। एक हमारे पास मैजिकल स्कैनर है, वो बता देता है कि इसके अंदर फैट कितना है, आपका विस्टर फैट, आपका BMI कितना है, उस पे काम करते हैं और सारी की सारी बॉडी फिट होती है, बंदा मॉडल बन जाता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। आपने देखे हमारे मॉडल एडलवेट पे आ गए लोग 40 kg फैट लॉस किया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। वो तो मैग्नेट बन गया, लोग आते हैं, सर हमें भी बताओ कैसे होएगा, वो हमारे पास भेज देते हैं। तो उनको एक सेवा मिल गई है। ये गुरु घर के लंगर वाला काम है। जब मंदिर में जाते हैं, लंगर छका, हमने वहाँ पे बाल्टियां पड़ी हैं, हमने लंगर खाया, देखा 10 बाल्टियां पड़ी हैं, बरताने वाले कोई है नहीं, संगत बहुत है, हम खुद ही बाल्टी उठा कर बरताना शुरू कर देते हैं। दाल ले लो प्रसादा ले लो, ऐसे बोलते हैं ना, जिसको जरूरत है वो लेता है, नहीं जरूरत होती नहीं लेता है। तो ये आपके साथ होने वाला है। जब भी आप फिट हो जाओगे तो बहुत बढ़िया आपके साथ होएगा। और कौन कौन चाहता है कि सर पूरी जिंदगी ना वेट दोबारा ना बढ़े हमारा, पूरी जिंदगी फिट रहे हम, आइडियल वेट पे रहे। जब हमारे बच्चों की शादी हो ना, तो लोग ये बोले ये सास नहीं है, ये तो इसकी बहन लगती है। इतने फिट होना है आपको लोग बोले ये यंग दादू हैं, ये यंग नानू हैं, ये यंग नानी है, यंग दादू है। आपको यंगर रहना है। एजिंग पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन ऐसा चाहता है? तो 5-4 पॉइंट आपको लिखाता हूँ, लिख लो कि जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं करनी है। लिख लो, डाइटिंग करोगे तो क्रेविंग होएगी, तो स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल बनेगा, तो आपकी फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं तो कुछ खाते भी नहीं, फिर भी वेट बढ़ी जाता है। उनको समझाना है भाई, महाभारत नहीं करनी है, तकनीक से काम करना है। खाना तो है, वी डोंट हैव टू ईट लेस, वी हैव टू ईट राइट। हमें सही खाना खाना है, राइट खाना खाना है। क्लैपिंग करो बढ़िया से। समझ में आया? 3 तरह के लोग होते हैं, ऊंगे, पुंगे, चुंगे। लिख लो। जो ऊंगे होते हैं ना, वो तो 1 महीने में ही छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, हम तो सर्जरी करा लेंगे, हम तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। सिस्टम में उनको रहना अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है। मक्खी गंदगी पे जाती है। वो ऊंगे लोग होते हैं, वो छोड़ के चले जाएंगे आपको। कोई टेंशन नहीं लेना है, और कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में। सब रास्ते बंद है फिट होने के। सर्जरी करवा लो, सैर कर लो, जिम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हर्बल लाइफ के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 25 साल मैंने झक मारी है, सैर, योगा, जिम बहुत किया है, कख नहीं पल्ले पे मेरे। सिस्टम में 3 दिन में रिजल्ट आता है। क्लैपिंग करो सिस्टम के लिए। ऊंगे हो गए साइड पे। एक होते हैं पुंगे, जो पंगे जिनको पंगा ही बड़ा रहता है। मेरी भूआ एवं कहती है, द्वारा मोटी हो जाएगी, जम जाऊगा, पंगा पे ही रहता है। तो बात ही क्यों करते हो किसी से? आपने बीज बोया है, उसको उगने दो, पानी देते रहो, उसको रोज खोदते हो, आम आएंगे। ऐसे कैसे बाहर आएंगे? किसी से बात ही मत करो 3 महीने। जब तक 10 किलो फैट नहीं लॉस होता, किसी से बात ही मत करो, बताओ ही मत किसी। तो पंगा ही पड़ जाना आपको, फिर आप पुंगे बन जाओगे। वो कहती है मेरी चाची दी, मामी दी, सस दी, भैन दी, नूंह दी भैन ने खादा सी। पता नहीं क्या खादा था उसने, कहाँ से लिया था। गुंजन मैम को मिले थे कि नहीं मिले, कि गुरमत सर को मिले कि नहीं मिले, सिस्टम में आए कि नहीं आए, जूम सेशन लगाए कि नॉलेज ली कि नहीं ली, क्या था, क्या खाया था, क्या पता किसी को, कहाँ से खाया था। एक बात और खाली डिब्बे आपके घर में खाली डिब्बे हो जाते हैं। फ्रेश के शेक के हमारे घर में भी होते हैं। उनको फेंकना नहीं है, उनको फेंकना नहीं है भाई। डेली 5 लाख डिब्बे खाली होते हैं, 5 लाख डिब्बे ये फ्रेश के शेक के। इतनी दुनिया पीती है। क्लैपिंग करो। अगर उनको फेंक दोगे, उनको गली में से वो कूड़े वाले उठा लेंगे। वो कहाँ जाएंगे? कबाड़ियों के पास। वो डिब्बे कबाड़ियों के पास जाएंगे। वहां से जो फेक लोग हैं, डुप्लीकेट लोग हैं, वो उठा लेंगे वहां से बल्क में डिब्बे। उसमें पत्ती चूर के डाल देंगे। ले लो ये फ्रेश 200 रुपए की। समझ रहे हो? सर मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 300 की फ्रेश आई है। 30 रुपए की नहीं है वो तो। हमें तो पता है, हमें बता रहे। सास भी कभी बहू थी भाई। जो आप बात सोच रहे हो ना, वो हम सोच चुके हैं 8 साल पहले।
सर मैंने शेक मंगवाया ऑनलाइन 700 रुपए का आया है। ओए होए, उसमें मैदा है, मैदा। सर डिब्बे तो सेम है। ये देखो बिल्कुल सेम डिब्बा है सर, बारकोड लगा हुआ है। वही हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, समझो आप। डिब्बे तो सेम होंगे, फेंके तो आपने ही है। डिब्बे तो सेम होंगे। अंदर क्या वो देखो आप, अंदर से देखो क्या। तो कभी ये चक्कर में नहीं पड़ना है, पूंगे नहीं पड़ना है। उसमें आपके लॉस है। आपके कोच के पास तो हजारों और हैं, वो किसी और की हेल्प कर देगा। आपको कौन ठीक करेगा? क्या वो डुप्लीकेट सामान भी के ठीक हो जाओगे, या लोगों के पीछे लग के ठीक हो जाओगे? जो आपको सलाह देते हैं ना, उनको ऊपर से नीचे तक देखा करो। फिट है ये बंदा, इसका पेट तो अंदर है, फेस पे नूर है इसके, तो उसकी बात माननी है। नहीं तो उसके जैसा नहीं बनना है तो उसकी बात नहीं माननी है। इन बातों का ध्यान रखो। एक होते हैं चुंगे, पूंगे चुंगे। अपने लिए क्लैपिंग करो, आप सारे चुंगे हो। चुंगे क्या है जो चुपते हैं हर चीज को। जैसे हंस होता है ना, वो मोती चुपता है। यहाँ से जो बोला जाता है उसको आप लिख लेते हो, मन में उतार लेते हो, पॉइंट लिख लेते हो, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो आप लोग अब लाइफ में बहुत बड़ा करने वाले हो। क्लैपिंग करो बड़े से। आपको भगवान ने चुना है, अपने पे विश्वास रखना। बहुत बड़ा करोगे आप लोग। 800 करोड़ लोग बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कभी पीजीआई जाके देखो, रोना आता है। लोगों के मुंह में पाइप, नाक में पाइप, इधर उधर सब पाइप में डाल रखी है, स्ट्रक्चर पे पड़े हैं लोग। डॉक्टर भी क्या करें, मरीज ज्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं, वो भी परेशान है। जैसे एक शॉप पे 4 सेल्समैन हो, 40 लोग आ जाए लेने के लिए सामान, वो भी घबरा जाते हैं किसको पहले अटेंड करें, किसको ना करें। ऐसे डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं, मरीज इतने हैं। कितने वैद्य, कितने रोगी, लिखा है गुरबानी में। मतलब कितने का मतलब करोड़ों हैं। करोड़ों वैद हैं, करोड़ों रोगी हैं, कोई अंत नहीं है। बस आपकी जिम्मेदारी, आपकी बॉडी है, इसका आपको ध्यान रखना है, टेक्निक सीखनी है आपको, और अपने आप पे वर्क करना है। ये बहुत बड़ा आप करने वाले हो, मुझे पता है। कहते हैं कि अगर वकील अच्छा हो ना, वकील, हारा हुआ मुकदमा भी आप जीत लेते हो, अगर वो उसको जीरा करनी आती हो। अगर गुरु अच्छा हो आपका परमार्थ में, तो आपको भगवान से मिलवा देते हैं। अपने गुरुओं के लिए क्लैपिंग करो। हर्बल लाइफ में अगर आपके कोच अच्छे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो आप हारी हुई जिंदगी भी जीत जाते हो, जैसे मैंने जीती है। मेरे घर में हम खानदानी डायबिटिक थे, और मेरा तो शुगर से अटैक होना ही होना था। 500 से 600 शुगर बढ़ जाती थी मेरी। दवाइयाँ खाता था तो 200-250 रहती थी। मेरे फादर को इंसुलिन लगती थी, ताया जी को इंसुलिन लगती थी, चाचा जी को इंसुलिन लगती थी। वो सब शुगर के अटैक से गए हैं। दादी को भी इंसुलिन लगती थी। वही हाल मेरा होना था। वाइफ की हार्ट बीट 25 थी। डॉक्टर बोलते थे कि अगर वेट कम नहीं होगा तो पेस मेकर डालना पड़ेगा। पेस मेकर क्या है? एक बैटरी होती है, जैसे किसी टॉय में बैटरी डाल दी है, वो बैटरी चलेगी तो टॉय चलेगा, बैटरी खत्म तो टॉय खत्म। पेस मेकर ऐसा है, वो डाल देंगे। वो उसकी गारंटी कोई नहीं होती, उसका ध्यान रखना पड़ता है, फिर सफाई करनी पड़ती है साल में एक बार। वो तो झंझट था। मदर को कैंसर था। हम जिंदगी हार चुके थे भाई, बिल्कुल ही। पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी, लेकिन डर भी बहुत था मन में भी कौन पहले जाएगा। फादर चले गए थे 2010 में। अब मुझे 2016 में मिली है, और बहुत बुरा हाल था हमारा। लेकिन मेरा कोच बहुत अच्छा था। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, जे तुसी ना फड़दे बां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था, असां रुल जाना सी। पता नहीं हमारा क्या हाल होता, आज किस कंडीशन में होते अगर सिस्टम से ना जुड़े होते, कोच से ना मिले होते। हमारा कोच बहुत बढ़िया है। अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करो। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखना। जब ये फ्रेश पीते हो ना, शेक पीते हो, इसको अमृत समझ के पीना, तो काम भी अमृत का ही करेगा आपके ऊपर। किसी बंदे को फांसी होनी थी, और बोला गया कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, इसको सांप डसा दो।
उसको बोला देख तेरे को फांसी लगाएंगे, तेरी हड्डी टूटेगी, तेरे को पेन बहुत होएगी, तेरे पाँव पे सांप डंक मारेगा, जहरीला सांप है, 30 सेकंड में तेरी डेथ हो जानी है, बोल कैसे करना है। उसने बोला हड्डी नहीं तोड़वानी, मुझे सांप ही डसवा दो। उसको कुर्सी पे बिठाया, उसको सांप दिखाया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी सांप दिखाने के बाद, और उसकी पाँव पे ना एक पिन चुबो दी, ऐसे पिन। उसको लगा कि मेरे को सांप ने डसा है, और उसकी तड़प के डेथ हो गई। पोस्टमार्टम में पता क्या आया, ये इसकी बॉडी में अजगर का जहर है, बॉडी नीली हो गई है, ब्रेन में जहर चला गया है। समझ रहे हो आप? इसको अमृत समझ के पियोगे तो ये अमृत का काम करेगा। अगर लोगों की सुनोगे फिर इसने काम नहीं करना है। फिर उसमें किसकी गलती है? आपकी सोच, आपका माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना है। स्ट्रांग रखोगे तो बहुत बढ़िया करोगे आप लोग। आप जरिया बनोगे हजारों लोगों को ठीक करने का, हजारों लोगों को फिट करने का। कहते हैं कि चावल जब भी कुमकुम में मिलते हैं ना चावल, तो किसी के मस्तक पे लगते हैं, ऐसे माथे तक जाते हैं। जब भी वो चावल दाल में मिल जाते हैं, उसकी खिचड़ी बन जाती है। तो हमें कुमकुम में रहना है। कुमकुम क्या है? अच्छी कम्युनिटी, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोगों में रहना है। तो हम लोग बहुत ग्रो करेंगे। अगर उन लोगों में जाएंगे जिनको कोई वेट फैट लॉस का पता ही नहीं है, उनकी बातें सुनेंगे तो हमारी खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी नहीं बनवानी है। कैसे? जो आम पक जाते हैं ना, वो आगे काम आते हैं। जो पकते नहीं है, जमीन पे गिर जाते हैं, वो अम्मियां बन जाती हैं, लोग उसकी चटनी बना के खा जाते हैं। तो हमें चटनी नहीं बनाना है, अपने आप का ध्यान रखना है। वजन कम करना मुश्किल नहीं है, फैट कम करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? वो सिस्टम ढूंढना जो आपका फैट कम कर दे। ऐसे ही रिच होना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है कि विश्वास करना कि ये बंदा मेरे को रिच बना सकता है, ये इस बंदे का कहना मानूंगा, जैसा ये बोलते हैं वैसे हम करेंगे तो फिट भी हो जाएंगे, रिच भी हो जाएंगे। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसे आज मेरा वजन 120 किलो है, जब मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरी स्किन कहाँ जाएगी? ये जो मेरा इतना फेस पे इतना चर्बी चढ़ी है, डबल ट्रिपल मेरी ये चिन्ह बनी हुई है, ये मेरा इतना इधर मास है, मेरी बेली फैट है, थाई पे फैट है, ये लटक तो नहीं जाएगी। क्लैपिंग करो बढ़िया से। आपको भी करते हैं क्वेश्चन, पूछते हैं ऐसे लोग, सेम पिंच मेरे को भी पूछते हैं। तो अब पॉइंट लिखो। गुरु साहब ने बताया कि दीवा भले अंधेरा जाए। जैसे आपने यहाँ पे बत्ती जला दी, अंधेरा गायब हो गया 1 मिनट में। किसी ने देखा कि अंधेरा भागा यहाँ से, वो जा रहा है भाग के। नो, जो रोशनी है वो अंधेरे को खा जाती है। तो आप पॉइंट लिखो। जो न्यूट्रिशन है ये फैट को खा जाती है, अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। हर मोटे बंदे के अंदर एक मॉडल छुपा हुआ है। जैसे आपका आज वेट 110 किलो है, तो आपके अंदर एक 70 किलो का मॉडल छुपा हुआ है। वो जो 40 किलो है ना फैट, उसको ये न्यूट्रिशन खा जाएगी, खत्म ही कर देगी। वो बंदा अंदर से निकालेगी 70 किलो वाला। समझ रहे हो? जो दवा आप खाते हो वो बॉडी का कचरा बॉडी में घुमाती है, उसको खत्म नहीं करती है। लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो कचरे को खत्म नहीं कर जाती है, खा जाती है, बाकी बाहर निकाल देती है वॉशरूम से। इतना फर्क है मेडिसिन में और न्यूट्रिशन में, वेट लॉस में और फैट लॉस में। ये फर्क है। फैट लॉस करोगे, डे बाय डे यंग होते जाओगे। आपकी बॉडी की जो गंदी फैट है उसको अंदर ही अंदर खत्म हो जाना है। आपसे एक मॉडल बाहर आएगा और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी होगी, बॉडी टोन्ड अप हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपकी बॉडी बनने वाली है। और लोग एक बात और बोलते हैं कि सर महंगा है। क्लैपिंग करो। अगर मैं भी यही कहता कि महंगा है, क्या आज मुझे ये जिंदगी मिलती? क्या मेरा 58 kg फैट लॉस हो जाता? 14 किलो मसल बन जाते? क्या मुझे ये बॉडी मिलती दोबारा? मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाती मेरी? आप लिखो कि सेहत महंगी नहीं होती, बीमारियां महंगी होती हैं। न्यूट्रिशन महंगा नहीं है, सर्जरी बहुत महंगी है। जब भी डॉक्टर बोलते हैं ना कि घुट्टे नए डालने पड़ेंगे 5 लाख, ब्रेन की सर्जरी होगी 10 लाख, हार्ट की सर्जरी करेंगे 10 लाख, लीवर की ट्रांसप्लांट होगी 70 लाख। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने करवाया है। 90 लाख भी लगाए हैं। शुगर अटैक कर गई है, 13 दिन में 45 लाख रुपए खर्चा हो गया है। आप सोचिए कि बीमारी महंगी होती है कि फिटनेस महंगी होती है।
एक चक्कर लगा के आओ कभी हॉस्पिटल में, कभी पिंगलवाड़े में, तो आपको आपकी बॉडी की ना कदर आ जाएगी कि हे भगवान तेरा कितना शुक्र करूं, मेरे हाथ पांव ठीक है, मैं खा सकता हूँ, अपनी मर्जी से सो सकता हूँ, उठता हूँ दिन में, चल फिर सकता हूँ, बॉडी में एनर्जी आ गई है, इसकी कीमत दे सकते हो। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या कीजै, शीस बटे कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै, अपना सर भी काट के मैं अपने कोच के पैरों में रख दूं, वो भी कम है, महंगा नहीं है भाई। कभी पिक्चर देख के आते हैं, क्या बोलते हैं, पैसे वसूल हो गए, मजा आ गया, बड़ी अच्छी मूवी थी यार। ऐसे बोलोगे आप जब ऑडियो डेट पे आओगे, आओ तो सी एक बार। एक लड़की को बोला खाड़ा द्वारा मोटी हो जाएगी, उसने पता क्या बोला, मैंने एक बारी पतली तो होने दो, फिट तो होने दो, ऐसे कैसे मोटी हो जाऊंगी मैं। एक बंदे की लॉटरी निकली 5 करोड़ रुपए की, ना लॉटरी लेने मत जाना, फिर से गरीब हो जाएगा। उसने बोला 5 करोड़ की लॉटरी निकली, ना लेने जाऊं, गरीब कैसे हो जाऊंगा। मेरे को पता है 5 करोड़ एक नंबर का आ रहा है मेरे पास, बैंक में रखूंगा, उसका 5 लाख मेरे को ब्याज आना है, 2 लाख से अपना गुजारा करूंगा, 3 लाख उसमें फिर मेरा एंटर होता जाएगा, वो 10 साल में डबल हो जाना है मेरा। मैं कैसे गरीब हो जाऊंगा। जब भी कोई पर्सन अमीर होता है वो समझदार भी हो जाता है, जब भी कोई पर्सन फिट होता है वो समझदार हो जाता है। ऐसे कैसे दोबारा से फैट बढ़ जाएगा, मेरे को समझ नहीं आती। रोटी बेलना कोई भूल जाएगा कि गाड़ी चलाना कोई भूल जाएगा, 2 दूनी 4 भूल जाओगे, सारी जिंदगी याद रहेगा आपको। अगर आपने 1 किलो भी फैट लॉस कर लिया है, कभी भूल जाओगे कैसे किया था, दोबारा कर लोगे, क्या दिक्कत है। तो इन बातों में नहीं आना है। देखो समाज आपके बिल नहीं भरता, समाज आपके घर में खाना नहीं बनाता, समाज आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसिव नहीं भरता, समाज आपके बच्चों की फीस नहीं भरता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, खुद की। आप अपने घर का खुद पिलर हो, आपके ऊपर सारी घर की बाउंड्री आपके ऊपर है, आपका हो रहना, आपका फिट होना बहुत जरूरी है। चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फादर मदर हो, दादा दादी नाना नानी हो, हर बंदे की घर में जरूरत है। जो घर में बड़े हैं वो घर का वृक्ष होते हैं, बड़े होते हैं, वो घर की छाया होते हैं। तो सबकी सेहत जरूरी है ना। तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को भी ठीक रखूं, मदर फादर को भी ठीक रखूं, और जो मेरे सास ससुर हैं, मेरे आगे मेरे घर में 129 लोग शेक पीते हैं। क्लैपिंग करो। 129। किसी टाइम पे मेरे को वो रोकते थे कि मत पियो। अभी मुझे पता चला क्यों रोकते। मेरे को प्यार बहुत करते थे, उनको लगता था कि कुछ हो गया तो फिर ये बंदा हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसको कुछ हो जाएगा तो फिर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। अभी जो मेरी पुरानी फोटो है ना 1.5 क्विंटल वाली, लोग बोलते हैं आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं। क्लैपिंग करो। अभी जो मेरे पुराने कपड़े उसमें मेरे जैसे 3 लोग आ जाते हैं। वो मेरा कुर्ता टंगा हुआ है मेरे ऑफिस में। तो लोग पूछते हैं ये बड़े भाई साहब किधर है, जिनको नहीं पता मैंने वेट लॉस किया। मैं कहता हूँ ये ना मिस हो गया है। इनके ऊपर 50 लाख का नाम रखा है, कोई ढूंढ के लाएगा 50 लाख रुपए देंगे। फिर साइड वाले बताते हैं यही तो है। फिर ऐसे इतना फर्क हो गया। ये आपके साथ होने वाला है, ये सब आपके साथ होएगा, और बहुत बढ़िया आप लोग करोगे, मेरा प्रॉमिस है। और लास्ट में एक पॉइंट बताता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट लिख लो, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जिस पत्थर को शैनी एंड हथौड़े से डर लगता है वो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा। जिस खेत को हल से डर लगता है वो कभी अनाज पैदा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जिस पर्सन को न्यूट्रिशन से डर लगता है, हवा मान रखा है, प्रोटीन ना, इससे तो ये हो जाएगा, फाइबर ना, ऐसे हो जाएगा, डर लगता है, वो कभी फिट नहीं होएगा। जिस पर्सन को ट्रेनिंग से डर लगता है, ट्रेनिंग में नहीं, मैं नहीं टिकट करानी वाले, मैं नहीं करनी टिकट। मम्मी कहती बात च करावांगे। जिसको ऐसे डर लगता है, नहीं जाते हैं, वो कभी प्रेसिडेंट टीम नहीं बन पाएंगे। लिख लो मेरी ये बातें यहाँ। जैसे शैनी हथौड़ी जरूरी है मूर्ति के लिए, हल जरूरी है खेती के लिए, ऐसी न्यूट्रिशन सेहत के लिए जरूरी है, ट्रेनिंग आगे बढ़ने के लिए, लेवल्स के लिए जरूरी है। ये पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट है। और अपने आप पे काम करो, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ। डेली सुबह उठ के भगवान का शुक्रान करना है, उनका थैंक यू। जब भी पानी पियो थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड, थैंक यू। ये फ्रेश पी रहे हो थैंक यू, खाना खा रहे हो थैंक यू, शेक पिया थैंक यू, उसका शुक्रान करते रहो। हर समय थैंक यू बोलो, एटीट्यूड बनाओ, थैंक यू बोलो। किसी ने आपको गलत बोल दिया, थैंक यू कर लोगे। है तो बहुत मुश्किल। कोई आपको गधा बोल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हो।
कर लोगे, है तो कर बहुत लोगे, मुश्किल, है तो लेकिन बहुत कर लोगे मुश्किल, तो लेकिन कामयाब कर हो लोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐसा एटीट्यूड रखना ऐसा एटीट्यूड रखना और है माता पिता के और दोनों माता पाँव पिता के छूके दोनों माथे पे पांव छू के लगाना। माथे पे लगाना मेरे है। तो फादर मेरे ही तो हैं, फादर मैं यही तो थे नहीं ला सर, मैं तो नहीं ला फादर वही फादर ही होता फादर फादर ही होता है। अपनी चमड़ी के अपनी स्किन चमड़ी के जूते स्किन भी के बना जूते भी बना के उसका पहना पर्दा दोगे, नहीं उसका उतार कर्जा नहीं उतार सकते। सकते। दुनिया में आने की वजह दुनिया में तुम्हारे आने की माता वजह पिता तुम्हारे माता पिता हैं। कैसे भी हैं, कैसे भी हैं, है तो माता पिता है ना, उनके पांव छू के माथे पे लगाइए। जो सास ससुर है जो वो भी सास आपके ससुर हैं माता वो भी आपके माता पिता हैं। पाँव छू के माथे पे पांव छू के लगाइए। माथे पे लगाइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ की जो आपकी यहाँ की जो सारी रेखाएं हैं ना बदल सारी बदल जो जाएंगी। भी तक नहीं मिला जो भी लाइफ तक में नहीं वो भी मिला मिल लाइफ में जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, सब मिल उनकी इज्जत जाएगा। करनी शुरू उनकी करो, इज्जत वो करनी शुरू भगवान करो, वो भगवान उनके अंदर उनके उनके अंदर ही है। वही घर में देवता वही घर में देवता है आपके। तेतीस करोड़ देवी देवता भी माता पिता को ले जाते थे, पता है आपको। और लोगों की हेल्प और लोगों की हेल्प करें। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। सब भगवान के सब बच्चे हैं, भगवान के कहो बच्चे हैं, कहो कबीर हम राम की अंश। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। एथिकली चलिए आप, एथिकली चलिए आप तो सब जिंदगी लोग, बहुत तो बढ़िया हो जिंदगी जाएगी। बहुत उससे बढ़िया क्या हो जाएगी। उससे क्या ये होगा लोग सुखिए, कि लोग पर सुखिए लोग सुहेले। पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ नानक हर प्रभ आपे ये मिले। तो दुनिया अच्छी ये हो तो ही दुनिया गई अच्छी हो ही फिट गई है हो गई हो, आपकी, फिट हो गई हो, इनकम भी आनी शुरू हो इनकम भी जाएगी, आनी शुरू हो ब्लेसिंग जाएगी, भी आ रही है, ये तो ब्लेसिंग अच्छा भी हो आ रही गया। है, ये तो अच्छा हो अगर गया आगे है। कोई अगर परलोक आगे है, कोई परलोक है, मैंने तो देखा नहीं अभी, मैंने तो देखा नहीं अभी। गुरु साहब बोलते हैं कि है, गुरु साहब बोलते हैं कि अगर है, तो वो अगर भी है आपका तो समझ वो जाएगा। भी आपका समझ भगवान जाएगा। आपको खुद लेने भगवान आएंगे, आपको खुद आपके लेने दोस्त बन आएंगे, आपके जाएंगे। दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।